आज आपका साक्षात्कार लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पंडित जी। धन्यवाद। पंडित जी, क्या मैं एक व्यक्तिगत सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, पूछिए। पंडित जी, आप भी 70 से ऊपर हैं और मैं भी, लेकिन क्या वजह है आप तो गुलाब के फूल की तरह दिख रहे हैं और मैं हूँ कि बूढ़ा हो चला हूँ। इसके लिए 3 बातें हैं। अच्छा, हमें भी तो बताइए वो 3 बातें। पहली तो ये कि मैं बच्चों में हिल मिल जाता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उनकी मासूमियत में जिंदगी पाता हूँ। दूसरी बात यह कि हिमालय में मेरा मन बसता है। उन बर्फीली चोटियों में, उन घने जंगलों में, उस निर्मल हवा में मुझे नए प्राण मिलते हैं। बहुत ही रोचक है ये तो। और तीसरी बात? तीसरी बात यह है कि मैं छोटी छोटी और ओछी किस्म की बातों से ऊपर उठ सकता हूँ। मेरी जहनियत पर उनका असर नहीं पड़ सकता। मैं तो जिंदगी, दुनिया और मसलों को ऊंची नज़र से देखने की कोशिश करता हूँ, और इसलिए मेरी सेहत और मेरे विचार ढीले ढाले नहीं हो पाते हैं। अगर राजद्रोह का मतलब है भारत की आज़ादी और विदेशी गुलामी के सारे निशानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना, तो बेशक मैंने राजद्रोह किया है। मेरी कहानी नामक आत्मकथा लिखने का खास मकसद यही है कि मैं किसी निश्चित काम में लग जाऊं। साथ ही मैं पिछले दिनों की हिंदुस्तान की उन घटनाओं पर सोच विचार भी कर लेना चाहता था जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है। आत्म जिज्ञासा के भाव से मैंने इसे शुरू किया और बहुत हद तक यही क्रम बराबर जारी रखा है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने वालों का ख्याल रखकर ही मैंने सब कुछ लिखा हो, और अगर पढ़ने वालों का ख्याल आया भी तो अपने ही देश वालों का। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी, साइन कर दीजिए ना इसमें। हाँ, लाओ, ये लो। आपने तारीख तो लिखा ही नहीं चाचा जी। ओह, अब ठीक? यह तो उर्दू में है। तुमने साइन अंग्रेजी शब्द में कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू शब्द का प्रयोग किया, मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। यस मिस्टर पीटरसन, मैंने कहा था आपसे कि ये केस हम ही जीतेंगे। अरे मुंशी जी, ये फाइल भिजवाई नहीं आपने? क्या कहा, मेरा साइन नहीं हुआ है? ठीक है, तो अभी कर देते हैं। इस कलम से साइन करो कि दूसरे वाले से? ये पिताजी 2 कलम क्यों रखे हैं? एक से भी तो काम चल जाता होगा। एक मैं रख लेता हूँ। मैं भी पिताजी की तरह कलम से लिखूंगा। वाह मिस्टर मोतीलाल, आपने तो उस लॉयर का जुबान लॉक ही कर दिया। इट वॉज ब्रिलियंट। No, Mr. Peterson. It was just an easy task. मुंशी जी, मुंशी जी, जी साहब। वो दरख्वास्त लिखा दी आपने? जी साहब, आपका दस्तखत चाहिए बस। ऐसा है, लाइए अभी कर देते हैं। अरे, ये दूसरा कलम किधर गया? मुंशी जी, कहीं दिख नहीं रहा है, क्या हुआ? साहब, स्टैंड में ही रहता है। वही तो। क्या हुआ? जवाहर, जवाहर।
जी पिताजी। यहाँ से कलम उठाया आपने? कलम नहीं तो मैं क्यों उठाऊंगा? हाँ? नहीं उठाया तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? मुंशी जी, जरा छड़ी देना तो। जाने दीजिए साहब, बच्चा है। जाने देंगे तो बच्चे का ये अवगुण इसके साथ ही बड़ा होगा। नहीं पिताजी, नहीं। ओह, इट्स इनफ मिस्टर मोतीलाल। समझ गया बच्चा, अब गलती नहीं करेगा। हाँ साहब, अब छोड़ दीजिए। आज के बाद झूठ बोलना या चोरी करना, ऐसा कुछ भी गलत काम करते हुए दिखाई नहीं दोगे। समझ में आई बात? जी पिताजी। मुंशी जी, इसके माँ के पास इसे ले जाइए। हाँ, ये हो गया मेरा बहादुर बेटा, एकदम ठीक। अब दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं माँ। बहुत अच्छे, तो अब उठकर बैठ जा। तुम्हें कलम चाहिए था तो मुझसे क्यों नहीं कहा? वो जब पिताजी के टेबल पर 2 कलम दिखा तो लगा कि एक कलम मैं ले लूं। तो जब पिताजी ने तुमसे पूछा तो बताया क्यों नहीं? मैं डर गया था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने कलम नहीं उठाया। मेरा प्यारा बेटा, देखो कैसी भी स्थिति हो, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है माँ। अच्छा तू आराम कर, मैं तेरे लिए दूध लाती हूँ। जवाहर बाबू, जवाहर बाबू। आइए आइए मुंशी जी। कैसे हैं हमारे बाबू? अब तो बिल्कुल चंगे दिखाई पड़ रहे हैं। एकदम चंगे हैं। आप बैठिए इनके साथ, मैं इनके लिए दूध लेने जा रही हूँ। जी, बहुत अच्छा। मैं आपका इंतजार कर रहा था। हाँ हाँ, मैं समझ गया। वो कहानी पूरी सुनानी है, इसीलिए ना? हाँ सुनाइए ना, आप कल बोले थे कि आज सुनाएंगे। द लास्ट एम्परर। हाँ। चलो बेटा, अब दूध पीकर सो जाओ। सुबह तुम्हारे टीचर मिस्टर ब्रुक्स आएंगे, तब तक उठकर तैयार होना होगा ना? नहीं माँ, अभी और कहानी सुननी है। देखो रात ज्यादा हो गई है, मुंशी जी को भी जाना है। पर मुझे कहानी सुनने बिना नींद नहीं आती है। ठीक है, मुंशी जी को जाने दो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। अच्छा ये बताओ, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन थे? दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र। तो राम जी वन में लक्ष्मण के साथ सीता जी को ढूंढ रहे थे, और सीता जी को कौन उठा ले गया था? रावण। अरे वाह, तुम्हें तो राम जी की कहानी पूरी याद है। फिर राम जी ने बेर खा लिया? अरे नहीं, खुशी के मारे शबरी एक एक बेर पहले चखती गई। जो मीठा होता वही राम को अपने हाथों से खिलाती, और राम जी बड़े चाव से बेर खा जाते। अरे सो गया क्या राजा बेटा? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Jawahar. Happy birthday to you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Mr. Motilal, your son looks most bright and smart among all chaps. He has to be Mr. Peterson. Beside us means his parents. In fact, his destiny also drive him into right path. सालगिरह मुबारक जवाहर बाबू। जो कहानी आपको पसंद है वही किताब आपको तोहफे में दे रहा हूँ। थैंक यू मुंशी जी, लेकिन आप जब सुनाते हैं तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। शुक्रिया बाबू, आप बहुत ज़हीन हैं, इसलिए ये कहानियाँ आपको भाती है। No doubt. Jawahar is very bright student. Happy birthday, Jawahar. थैंक यू मिस्टर ब्रुक्स। आप सब मेरे मार्गदर्शक और गार्जियन हैं यहाँ, जिनकी बदौलत मैं कुछ सीख रहा हूँ। आज मैंने एक सपना देखा
जो अक्सर देखता हूँ। उसका क्या अर्थ होता है ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कैसा सपना बेटे? पिताजी, अक्सर मैं सपने में देखता हूँ कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। हाथ हिलाता हूँ तो और ऊपर जाता रहता हूँ। उड़ना जैसे मेरे कंट्रोल में है और उड़ते उड़ते दूर दूर तक के दृश्य मेरी आंखों के सामने आते हैं। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मन होता है ये सपना कभी ना टूटे। वाओ, इंटरेस्टिंग। इस सपने का मतलब है बेटे कि तुमको अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर जाना है, जहां से पूरा जहान तुम्हें देखेगा और तुम्हारी जय जयकार करेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे लगन और मेहनत से जतन करना होगा। Absolutely right, Mr. मोतीलाल। और इसलिए हम अगले सेशन में तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवा रहे हैं। वेरी गुड। सुबहान अल्लाह। स्कूल में? वाह, कौन से स्कूल में दाखिला होगा पिताजी? बेटा, तुम्हारे दाखिले के लिए हम लंदन चल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं मालिक? मुझे बुला लिया होता, मैं कर देता। मुझे ना सही, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, उन्हें ही पुकार लिए होते। जानते हो, जब मैं इंग्लैंड के हैरी स्कूल में पढ़ाई करता था, एक दिन सुबह इसी तरह से अपने जूतों पर पॉलिश कर रहा था, तब अचानक पिताजी वहां जा पहुंचे। आपको जूता पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, जैसा कि मुझे नहीं लग रहा है मालिक। दीजिए मुझे अपना जूता। वो घटना तो सुनो जरा। अच्छा, कहिए। उन्होंने तत्काल तुम्हारे ही अंदाज में मुझसे कहा, क्या यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? तो मैंने या बड़े मालिक ने गलत क्या पूछा? जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसे नौकरों से क्यों करवाऊं? मेरा मानना है कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। राम प्रसाद, राम प्रसाद। आया साहब। जी साहब। ये किताबें जवाहर के टेबल पे रख दो। मिस्टर मोतीलाल, ये बुक्स तो जवाहर के पास ऑलरेडी होंगी। अरे मिस्टर पीटरसन, ये तो इंडियन केसेस की बुक्स हैं। अब बाप बेटे एक साथ बैरिस्ट्री करेंगे तो यहाँ के केस की जानकारी भी बेटे को हो जानी चाहिए, है कि नहीं? श्योर। राम प्रसाद। जी साहब। यहाँ का काम खत्म करके दरवाजे पे लग जाना। वहाँ तो तोरण द्वार पहले से ही बना दिए हैं साहब। हाँ, वो हम देखे ही हैं। बाहर दरवाजे से रोड तक और अंदर दरवाजे से आंगन तक नीचे फूल बिछा दो। गाड़ी से उतरकर बैरिस्टर जवाहर के पांव फूल पर ही पड़ने चाहिए। हाँ, समझ गया साहब, अभी बिछाते हैं। सुनिए। हाँ, बोलो। अरे खुद ही लगी हो। महाराज और उनकी गोल कहाँ है? वो लोग काम में लगे हैं। जवाहर के लिए मैं खीर बना रही हूँ। आप ये सब छोड़िए और थोड़ा बेसन और मंगवा दीजिए। पूरे इलाहाबाद को लड्डू खिलाना है, तो खर्चा कीजिए बैरिस्टर साहब। भरपेट लड्डू खिलाएंगे जी इलाहाबाद को। खर्चे से किसको डराती हो? अभी भिजवाते हैं एक बोरी बेसन। आओ मिस्टर पीटरसन, जरा लाला धर्मपाल की गद्दी तक घूम आए। चढ़कर आया वो स्वागत को स्वीकार किया। फूलों पर चढ़कर आया वो स्वागत को स्वीकार किया। किंतु ध्येय उसका ऊंचा था जिस पर सबने उछार किया। किंतु ध्येय उसका ऊंचा था जिस पर सबने उछार दिया। कंटक पथ अपनाए क्या वो कंटक पथ अपनाए का वो राज रूप बन
भारतवासी है, खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी। मेरी एक सलाह मानोगे? कभी कभी एक रास्ता से उबन हो जाती है, सबके साथ होता है, लेकिन वकालत ऐसा पेशा है जिसके साथ साथ कुछ और भी काम कर सकते हो। इसमें वक्त अपने हाथ में है, तारीख पर तारीख लिए जा सकते हैं। उस बीच जो करना चाहते हो वो करो, एकदम से छोड़ देना। इस पेशे में वक्त है, लेकिन जो करना चाहता हूँ वहाँ से वकालत के लिए वक्त मिलेगा? निर्णय तो लेना ही होगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? पंडित जी, हम लोग किसान हैं, प्रतापगढ़ जिले से आए हैं, कुछ जौनपुर जिले से भी हैं। करीब 200 लोग आए हैं आपसे मिलने। इतने लोग मुझसे मिलने? क्या कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए? पंडित जी, लगान के नाम पर हमारी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं। हमें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन हमारे बच्चे ही अनाज के दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। लगान भी कैसा? ताल्लुकदार मोटर खरीदता है तो मोटराना वसूलता है, उसके यहाँ मेहमान आ जाए तो उसका भी नजराना में भरना होता है। किस्म किस्म की वसूली है पंडित जी। और ऐसे लगानों के लिए कोई रसीद भी नहीं मिलती होगी? रसीद देंगे तो उसके लिए अलग वसूली करेंगे, और मन हुआ तो नाम रख देंगे रसीदाना। हमारे यहाँ के ताल्लुकदार तो लगान के नाम पर हमारा लहू पी रहे हैं और हमारी बोटियाँ नोच रहे हैं। पंडित जी, पंडित जी, हम तो कहते हैं कि आप हमारे गांव आइए और अपनी आंखों से हमारी दुर्दशा देखिए। आप लोगों के बारे में कुछ छुटपुट खबरें तो कभी कभार मिलती हैं, लेकिन हालात इतने बुरे हैं इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं ज़रूर आऊँगा आपके गांव, आपके साथ ही चलता, मगर कुछ 2 दिनों का काम है। 2 दिन बाद मैं आता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हम लोग की आवाज़ अगर आप उठाएंगे तो सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी। देखिए, गांधी जी कहते हैं अन्याय सहन करना भी अन्याय है, और आप यकीन मानिए अन्याय के खिलाफ किसी भी लड़ाई में आप जवाहर को अपने साथ पाएंगे। यह या वो। अच्छा, तनिक सिलसिलेवार बताओगे कि क्या सोच रहे हो? देखो, ये वकालत में रोज़ सुबह कचहरी आना और शाम को घर जाकर खा पी कर सो जाना, ये मेरी ज़िंदगी का हासिल नहीं हो सकता। देश की जो हालत है उसमें हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और उसके लिए हमारा राजनीति में दखल रखना बहुत ज़रूरी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये राजनीति वगैरह तो वकालत के साथ भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता। क्यों, जरा समझाना। सही कहूं तो इस वक्त जरूरत है कि विदेशी शासन के खिलाफ उग्र राष्ट्रीय आंदोलन हो, लेकिन अभी जो राजनीति चल रही है उसमें इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। आज अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो कल ही गुंजाइश बना सकते हैं, और उसके लिए फुल टाइम सर्विस देनी होगी, यहाँ भी और वहाँ भी। इससे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब तुमने निर्णय ले लिया है कि तुम बाकी पूरे अधिवेशन में जा रहे हो? हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारी बात में कुछ दम दिखाई दिया तो हम भी आएंगे तुम्हारे पीछे पीछे। राजनीति में उठा कदम अब अनगिन कथा सुनाने को। राजनीति में उठा कदम अब अनगिन कथा सुनाने को। गांधी का संग गुरु रूप में गति की दिशा सधाने को। गांधी का संग गुरु रूप में गति की दिशा सधाने को। भाव प्रवाह पलाप बनेगा हो, भाव प्रवाह पलाप बनेगा। अभी तो ये मितभाषी है, खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी। क्या सोच रहे हो जवाहर? पिताजी,
रोलक एक्ट के खिलाफ गांधी जी की आवाज पर पूरा देश खड़ा दिखाई दे रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी सत्याग्रह सभा में पूरी सक्रियता से भाग लूं। देखो बेटा, ये मामला आम नहीं है। इस पर एक तरह से कानूनन राजद्रोह का केस बन सकता है। इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है, और 2-4 लोगों के जेल जाने से कानून नहीं बदल जाते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी के नेतृत्व में ये हवा पूरे देश में फैल चुकी है और इसे संभालना सरकार के बस में नहीं है। कितनों को जेल में डालेगी? सबको जेल में डालने के लिए पूरे देश को ही जेल बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम अपनी और भी जिम्मेदारियां तो देखो। और कौन सी जिम्मेदारियां? इससे बड़ी तो कोई नहीं है। अरे कमला बहू का ख्याल भी तो तुम्हें रखना है। वो समझती है सब। और इंदु बिटिया इतनी सी है अभी। खैर, अभी बहस छोड़ो, इस पर बाद में बात कर लेंगे। मैं खुद इस बारे में पहले गांधी जी से बात करूंगा। देखो जवाहर, ऐसा काम मत करो जो पिताजी को असहज लगे। अभी कोई जल्दी नहीं है। हमारा संघर्ष कुछ दिन महीने का नहीं है, लंबा सफ़र है, और इस संघर्ष में तुम्हारा स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सधे और मजबूत कदमों से आगे बढ़ना है। इसीलिए तो मैं चाहता था कि इस सत्याग्रह में मैं भी शामिल रहूं। मैं समझता हूँ, लेकिन तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, युवाओं के नायक हो। उचित समय पर उचित कदम उठाना है तुम्हें। और वो उचित समय कब तक आएगा? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ा धीरज रखो, लहरें खुद ही तुमको खींच लेंगी। साबान, आज बैसाखी है और इस पाक मौके पर हम यहाँ किसी दंगे फसाद के लिए नहीं आए हैं। गांधी जी ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया है। हम यहाँ किसी कानून को चैलेंज भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार से कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लीडरान को जेल में डाला है और कर्फ्यू लगाया है। इस पर फिर से गौर। पिताजी। हाँ जवाहर। एक व्यक्ति और मिला आज, किसी तरह निकल आया वो अमृतसर से। क्या बताया उसने? क्या कहूं, उसके परिवार के 3 लोग थे वहां, एक अकेला वही बचा है। कुछ बोल ही नहीं पा रहा था वो, किसी तरह इतना ही बताया। कांग्रेस ने जांच कमेटी बनाई है, हमें चलना है पंजाब। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? निहत्थे लोग, औरतें, बच्चे, बूढ़े। भाई कार रोको, कोई बच्चा रो रहा है। पंडित जी, उधर साक्षात्कार में देर हो जाएगी। मुझे पता है, कुछ देर नहीं होगी। कार रोकिए। मालिक, ये मेरा बच्चा है मालिक।
मैं वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी ना, आने में जरा देर हो गई मालिक। ठीक है, बच्चे को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जी मालिक, आगे से ध्यान रखूंगी। जैसे आप हम गरीबों पर अपनी नजरें रखते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। आज पूरे देश में आंदोलनों की लहर फैल गई है, चाहे वो गांवों में किसानों का आंदोलन हो या शहरों में मजदूरों का। हमारे संघर्ष की दिशा में ही आगे बढ़ रहा है। गांधी जी के जादुई नेतृत्व ने सभी आंदोलनों को राष्ट्रीयता से जोड़ दिया है और इससे सरकार घबरा रही है। असलियत तो ये है कि प्रिंस ऑफ वेल्स हिंदुस्तान आ रहा है। सरकार उसके सामने ये दिखाना चाहती है कि सब ठीक है, और इसीलिए कांग्रेस ने प्रिंस के सारे कार्यक्रमों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। हकीकत को झूठ के लिहाज से ढकने नहीं दिया जाएगा। बंगाल में तो कांग्रेसी स्वयंसेवकों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। हर स्टेट में यही कहानी दोहराई जाएगी। मुझे भी 2-3 बार चेतावनी मिल चुकी है। कितनों को गिरफ्तार करेंगे और इससे क्या सब शांत हो जाएगा? सरकार इस समय ऐसी स्थिति में है कि उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। गिरफ्तारी नहीं होगी तो प्रिंस के सामने उसकी किरकिरी होगी, क्योंकि हर तरफ आंदोलनकारी ही दिखाई देंगे प्रिंस ऑफ वेल्स को। और गिरफ्तारी होगी तो कांग्रेस और सरकार के बीच का संघर्ष पूरे उफान पे आ जाएगा। मतलब समय आ रहा है। आ रहा है नहीं, आ गया है। Mr. Motilal and Mr. Jawar, you are under arrest. May I know why? It's an order. Under section 17(1) case is filed. आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। कौन सोच सकता था कि राजसी सुविधा वाले परिवार से निकलकर जवाहर जैसा नेता हमें मिलेगा। सही कह रहे हो, ये 5वीं जेल यात्रा है इनकी। तुम तो सब हिसाब लगा के बैठे हो। हिसाब क्या लगाना, 4 बार तो मैं भी आ चुका हूँ। अरे हमारे लिए तो बाहर से बढ़िया अंदर ही है। खाने पहनने की चिंता खत्म, लेकिन उनकी सोचो। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जवाहर के साथ एक ही जेल में हैं और आज़ादी की लड़ाई में गांधी और जवाहर का नेतृत्व हमें मिल रहा है। प्रिय इंदु, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। यह तो तुम जानती हो कि रामायण में राम और सीता की कथा और लंका के राजा रावण के साथ लड़ाई का हाल बयान किया गया है। पहले इस कथा को वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा था, बाद में वही कथा दूसरी बहुत सी भाषाओं में लिखी गई। इनमें तुलसीदास का हिंदी में लिखा हुआ रामचरितमानस सबसे मशहूर है। इतने दिन गुजर जाने पर भी ये पुस्तकें अब तक जिंदा हैं। लड़के उन्हें पढ़ते हैं और सयाने उनसे उपदेश लेते हैं। I don't understand how it can't be managed by you people. सब हाथ से बाहर निकल रहा है, हर तरफ आग लगी हुई है। सर, इनको लगता है कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटेन उधर उलझा रहेगा, इसलिए इधर ये लोग उपद्रव कर रहे हैं। उधर सुभाष चंद्र ने भी दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। और आज बम्बई अधिवेशन में गांधी जी ने नारा दिया है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कल 9 अगस्त है, काकोरी डे। 17 साल बाद आज 1942 में भी ये दिन हमारे पीछे पड़ा है। कल से पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये हाल है, कल से तो और बुरा हाल हो जाएगा। It means we have to go. First arrest this गांधी। सुभाष जब आएगा तो उसे भी देख लेंगे। सिर्फ गांधी को ही नहीं, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट होना चाहिए, खास तौर पर जवाहरलाल को।
ही इज वेरी टैलेंटेड एज वेल एज शुड ऑल्सो। गांधी की बात सब इसकी सुनते हैं। अरेस्ट एवरीवन एज पर नेसेसिटी। ये रेवोल्यूशन सप्रेस करने के लिए पूरी कंट्री को प्रिजन बनना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Sir, what about League? Sometime they also support Congress. We have to be liberate about League. वे हमारे बहुत काम आएंगे। You people go behind Congress, especially this Gandhi and Jawahar. They should be behind bar at once. अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अहमदनगर का किला मेरी 9वीं जेल यात्रा है। यहाँ मैं 20 माह से अधिक समय से हूँ। दूसरी जेलों की तरह इस जेल में भी मैं बागवानी करके समय व्यतीत करता था। फिर मैंने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम उठा ली। गेटे ने ठीक ही कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से राहत दिलाता है। मैं जब भी सभाओं में भाषण करने जाता तो देश की चर्चा हिंदुस्तान और भारत के नाम से करता था, जो इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। इससे ग्रामीण जनता का विश्वास भारत के प्रति जागृत हुआ। मैंने यह भी प्रयास किया कि सभी देशवासी भारत के किसी भी एक विशेष भाग की चिंता न करके अखंड भारत के विषय में सोचे। यह काम इतना आसान नहीं था, किंतु मुश्किल भी नहीं था। प्राचीन महान ग्रंथों से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई। जवाहरलाल जिंदाबाद, 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 जवाहरलाल जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब हमारा नेता बाहर आ गया है और अब तो कमाल होगा। सही कह रहे हो भैया। ये अंग्रेज समझ रहे हैं कि इतने दिन इनको जेल में डालकर हमारे संघर्ष की आग बुझा दिए हैं। हाँ, लेकिन वे ये नहीं जानते आग बुझी नहीं, बल्कि ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर और प्रबल हो रही है। और इस ज्वालामुखी को फोड़ने के लिए जवाहरलाल आ गया है। जवाहरलाल जिंदाबाद, 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 जवाहरलाल जिंदाबाद, 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 जवाहरलाल जिंदाबाद, 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 जवाहरलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। May I come in your excellency? Oh, yes, yes. This is an urgent letter from London, your excellency. Oh my God. Labour Party has won the election. Now Mr. Attlee is Prime Minister of Great Britain. Okay, you can go. आज आजाद हिंद के सैनिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उन जवानों ने हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और हम उन पर होने वाले अंग्रेजों के इस अत्याचार को चुपचाप देखते रहेंगे? नहीं, हम आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज कलकत्ते से दिल्ली तक पहुंचेगी। तो देर किस बात की, चलो आवाज उठाएं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
योर एक्सीलेंसी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इज हियर टू मीट यू। Oh, send him in. Come in, Director. Give me some good news. I'm sorry, Your Excellency, कि आज़ाद हिंद का मैटर बहुत सेंसिटिव हो गया है। In every corner of India, छोटे बड़े सभी गुस्से में है। Everybody is having sympathy for these prisoners. We have done this before. We can do it again. We will crush them. Sorry to say, Your Excellency, is per letter of State Secretary, we need the help of officers, but we haven't informed officers at present. We should think on other options also. Okay, you go. I will think on it and keep an eye on situations. Sure, Excellency. साथियों, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकार सभी विधानसभाओं के चुनाव कराने को राजी हो गई है। प्राइम मिनिस्टर एटली ने वायसराय वेवेल के माध्यम से खबर भेजी है कि जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उन्हीं में से संविधान सभा के लिए सदस्य नामित होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच जो संधि होगी उसकी शर्तें क्या होंगी, इसका निर्णय संविधान सभा करेगी। जवाहरलाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाहरलाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कांग्रेस को जिन्ना की बात माननी पड़ी। देश का होगा विभाजन और मिलेगी अंग्रेजों से आजादी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। अरे जरा देना भाई एक अखबार। कांग्रेस की मजबूरी हो गई, आखिर क्या करे, ये जिन्ना ने कोई चारा नहीं छोड़ा। हाँ भैया, कलकत्ता बिहार की तो हालत बहुत ही खराब हो गई है भाई। कितनी जाने गई कोई गिनती नहीं। ऊपर से जिन्ना की धमकी, पूरे मुल्क का यही हाल होगा। जवाहरलाल क्या बोल रहे हैं भाई, जरा पढ़ना तो। जवाहरलाल ने विभाजन के प्रस्ताव के बारे में कहा है कि इन प्रस्तावों की सिफारिश करते हुए मेरे हृदय में आनंद का भाव नहीं है, मगर मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि आज की स्थिति में यही सबसे अच्छा रास्ता है। सही कहे हैं भैया, कम से कम दंगा बवाल खत्म हो और इन अंग्रेजों से मुक्ति तो मिले। सही बात है भैया, सही है, सही बात है भैया, सच सच कह रहे हैं, सही बात है, कोई गलत बात नहीं हाँ, है। एकदम सही बात। हाँ, झंझावातों से गुजरे और लालम लाल जमीन हुई। झंझावातों से गुजरे और लालम लाल जमीन हुई। नव अंकुर की कोपल निकली, घड़ी तमाशा बीन हुई। नव अंकुर की कोपल निकली, घड़ी तमाशा बीन हुई। प्रथम प्रधान का पहला भाषण हो, प्रथम प्रधान का पहला भाषण अपनी तो शाबाशी है। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह न सही, पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के नवीन मंदिर, IIT, IIM, भाखड़ा नागल बांध, रिहंद बांध,
भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखाने। प्रधानमंत्री ने शुरू की पंचवर्षीय योजना। भारत के प्रधानमंत्री का गुट निरपेक्ष आंदोलन। जवाहरलाल ने सामने रखा पंचशील के सिद्धांत। भारत को पहचाना उम्मीदें कुछ और खिली। सोना तपकर कुंदन बनता हो, सोना तपकर कुंदन बनता, जननेता वो सियासी है। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं। खुली हवा में सांस ले रहे हम सब भारतवासी हैं।